हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.94% की करेक्शन आज देखने को मिली। हालांकि आज तो पूरी मार्केट ही करेक्ट हो गया 1.84 के अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो उसके साथ इसमें भी करेक्शन देखने को मिली। और मेन करेक्शन दोस्तों ये नहीं है, मेन करेक्शन देखा जाए तो 8,500 रुपये का स्टॉक आज आपको ये 6,600 रुपये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेन करेक्शन ये है दोस्तों कि 8,500 का होता था स्टॉक और आज 6,600 में मिल रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे एक यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है अगर आप यहाँ पे इसकी बाइंग करते हैं तो दोस्तों लेवल क्या होंगे, टारगेट क्या होंगे, कब आपको बाय करना चाहिए, रीज़न क्या है, तो उसके ऊपर पूरी बात करेंगे। पर उससे पहले दोस्तों कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं। दोस्तों मारुति सुजुकी का एक फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको। एवरी सेकंड कार इन इंडियन रोड्स बिलोंग्स टू मारुति सुजुकी कंपनी। दोस्तों अगर आप दो कार को देखते हो रोड पे चलते हो, उसमें से एक कार आपको मारुति सुजुकी की मिलेगी। यानी कि इतनी ज़्यादा सेल्स करती है, टॉप की कंपनी है ऑटो सेक्टर की मारुति सुजुकी, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ब्रांड्स की बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांड्स जो आती हैं इसकी अल्टो आती है, वैगन आती है, सिलेरियो आती है, स्विफ्ट डिज़ायर, विटारा ब्रीजा, जिप्सी और ओमनी। ठीक है, तो मतलब ये तो कुछ लिमिटेड बता रहा हूँ, लेकिन इसके सिवा भी और भी काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्रांड्स हैं। ठीक है, तो ये सारी सुजुकी ये सारी कार्स दोस्तों यहाँ पर बनाता है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मारुति सुजुकी की मार्केट कैप की तो सकते हैं मार्केट कैप है 1,98,335 करोड़ की। यानी कि एक दिग्गज कंपनी, लार्ज कैप कंपनी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ हाई की एक साल के अंदर तो 8,400 का यहाँ पे हाई लगाया था और लो 4,638 का लगाया था, जो कि पेंडेमिक में था। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों करंट प्राइस की बात करूँ तो करंट प्राइस आपने देख लिया 6,566 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है। स्टॉक की पी 45 है, ROC 10.6 है, ROE 8.61 है, बुक वैल्यू 1,738 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड 0.91% है, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। तो दोस्तों अगर इसकी ROC और ROE की बात करें तो 10.6 मिल रहे हैं यहाँ पे इसकी ROC। ठीक है, और ये सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, उसके बाद भी इसकी ROC यहाँ पे 10.6% है। तो यानी कि यहाँ पर ख़राब नहीं है। जब टॉप की कंपनी की ये हालत है तो आप देख सकते हैं कि जो लो होंगी उनकी तो क्या हालत हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे बेस्ट मानी जाएगी। रीज़न क्या है, क्योंकि ऑटो सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहा था। जो रिकवरी देखने को मिली वो रिसेंटली पेंडेमिक के बाद देखने को मिली है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अच्छा इसकी यहाँ पे ROC बोल सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पे पेयर कंपैरिजन की बात करूँ तो सकते हैं यहाँ पे पेयर कंपैरिजन में टॉप पर आती है कंपनी। ठीक है, मारुति सुजुकी, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा आती है, फिर हिंदुस्तान मोटर्स आती है। हालांकि यहाँ पे टाटा मोटर्स भी होना चाहिए, टाटा मोटर्स भी आती है। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे बात करूँ तो टॉप पे मारुति सुजुकी यहाँ पे अपने पेयर कंपैरिजन में अवेलेबल है। इसी के साथ दोस्तों इसके जो रिजल्ट आ गए यहाँ पे Q4 के, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी सेल्स हुई हैं वो हुई हैं 24,034 करोड़ की यहाँ पर। ठीक है, जो कि इससे पहले क्वार्टर में हुई थी 23,471 करोड़ की। यानी कि जो सेल्स थी वो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे अच्छी खासी हमें जंप देखने को मिली, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो और वो चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस हो। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 18,208 करोड़ की हुई थी पिछले साल, जो कि इस बार 24,000 करोड़ की हुई। तो यानी कि अच्छी खासी सेल्स के अंदर ग्रोथ, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस, काफ़ी अच्छी देखने को मिली। लेकिन उसी के साथ दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट गिरता हुआ नज़र आया, जो कि 1,241 करोड़ का हुआ है। ठीक है, और इससे पहले क्वार्टर में 1,997 करोड़ का था। तो यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा गिरावट दर्ज की गई सेल्स में, नहीं सिर्फ प्रॉफिट में। ठीक है, और पिछले ईयर की बात करें तो पिछले ईयर 1,322 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था, जो कि बार 1,241 करोड़ का हुआ। तो यानी कि जो यहाँ पे प्रॉफिट था उसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो क्या ये गिरावट जारी रहेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इसका रिजल्ट आया इसमें थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है, क्वार्टरली बेसिस पर है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली या फिर अगला क्वार्टर यहाँ से काफ़ी अच्छा बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी आगे बात करूँगा कि अगले क्वार्टर में क्या आपके रिजल्ट्स यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, उसके पास भी यहाँ पर उसके रिलेटेड भी यहाँ पर थोड़ी सी न्यूज़ आ रही है, वो भी आप वीडियो में आगे तक बने रहिएगा, तभी आपको यहाँ पर पता चल पाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करूँ तो बैलेंस शीट में यहाँ पर कंपनी के पास जो रिजर्व पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 52,350 करोड़ का। ठीक है, यानी कि 52,350 करोड़ का रिजर्व है और बोरिंग 538 करोड़ की है। तो बोरिंग तो यहाँ पे नेग्लिजिबल हो गई, आराम से यहाँ पे चुका सकती है, तब भी इसके पास 52,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे पैसा बच जाएगा। तो यानी कि अगर ऑटो सेक्टर में किसी कंपनी की बात करता हूँ इसके पास सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर है रिजर्व में, तो वो मारुति सुजुकी ही है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करूँ, मैं आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा दिखा देता हूँ कि मतलब कंपैरिजन दिखा रहा हूँ यहाँ पे रिजर्व का ना। ठीक है, तो जैसे मैं M&M पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि M&M की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। कि नीचे चलते हैं और
ये देखिए दोस्तों, बैलेंस शीट में देख सकते हैं यहाँ पे जो महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर रहा हूँ फिलहाल। जो बोरोइंग है वो 70,000 करोड़ की बोरोइंग है और रिजर्व जो है वो 39,000 करोड़ का रिजर्व है। ठीक है, तो यानी कि महिंद्रा की बैलेंस शीट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं गड़बड़ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, पर एज़ कम्पेयर टू मारुति सुजुकी का काफ़ी अच्छी हमें जो बैलेंस शीट है वो देखने को मिलती है, जिसको हम यहाँ पे अच्छा खासा स्टार्स दे सकते हैं कि भाई 3 स्टार तो हम आराम से दे सकते हैं कि भाई ऑटो सेक्टर की इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी, उसके बावजूद भी कंपनी ने जो है अपनी बैलेंस शीट को काफ़ी अच्छा यहाँ पर मेंटेन करा हुआ है कि 52,000 करोड़ रिजर्व रखा हुआ है और बोरोइंग कम से कम ले रखी है। चाहे इसमें आप टाटा मोटर को भी कंपेयर कर सकते हो तो उसकी भी जो बैलेंस शीट है वो भी कुछ इसी तरह ही पैमाने पे दिखती है कि उसमें जो बोरोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो रिज़र्व है बहुत कम है। ठीक है, तो मारुति सुजुकी ने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, चाहे सेल्स हो और चाहे उसमें उसकी बैलेंस शीट हो दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न दे सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पर 56.37% की जो प्रमोटर की होल्डिंग है। उसके बाद एफआई की होल्डिंग 23.11% है, डीआई की 15.08% है। पब्लिक को सिर्फ यहाँ पे 6%, 5.5% आप बोल सकते हो कि दे रखा है, यानी कि 95% जो होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ हाथों में यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, जो कि एफआई, डीआई और प्रमोटर के हाथ में ही है। सिर्फ यहाँ पे 5.5% की होल्डिंग ही पब्लिक के हाथ में है। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सेफ देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली मैंने आपको रिजल्ट जो दिखाया है, रिसेंटली रिजल्ट आया, तो उसके साथ ही यहाँ पर डिविडेंड की बात भी हुई। आपने कई जगह सुनी होगी कि यहाँ पर बोर्ड रिकमेंड्स अ डिविडेंड ऑफ 45 रुपीज़ पर शेयर। तो बोर्ड्स ने दोस्तों यहाँ पे रिकमेंड किया है, इट्स नॉट अबाउट टू से कि अप्रूव किया है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ बात हुई है कि यहाँ पे 45 रुपये डिविडेंड दिया जा सकता है। जो भी यहाँ पे अप्रूवल आएगा वो एजीएम मीटिंग में आएगा। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग में आएगा, क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड है। तो वो फाइनल डिविडेंड की अभी ऊपर यहाँ पर बात चलेगी। अभी सिर्फ रिकमेंडेशन है कि 45 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड मिल सकता है। कोई यहाँ पे 100% श्योरिटी या फिर अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि पैंडमिक चल रहा है, अभी भी पैंडमिक ही चल रहा है, कई स्टेट्स में लॉकडाउन वगैरह लग चुका है। ठीक है, उसके साथ कई जगह प्रोडक्शन भी बंद किया जा चुका है कंपनीज़ की बात करूँ, चाहे तो मारुति सुजुकी हो, चाहे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो या कोई सी भी हो, तो उन्होंने कई जगह अपने प्रोडक्शंस बंद कर दिए हैं। मारुति सुजुकी की बात करूँ तो हरियाणा में उन्होंने अपना रिसेंटली एक मैनुफैक्चरिंग प्लांट था, उसको भी 9 दिन के लिए बंद किया है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की वो जो है मैनुफैक्चरिंग करेंगे कुछ दिन तक। तो क्या इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाली सेल्स में, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई चेयरमैन साहब से, जो कि मारुति सुजुकी के चेयरमैन है। ठीक है, तो इनका नाम है RC भार्गवा। ठीक है, तो इनसे यहाँ पर बात की गई तो उन्होंने बोला देखो, कोविड जो है, कोविड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1280 एम्प्लॉयज़ हैं मारुति सुजुकी, उनको ऑलरेडी कोरोना वायरस यहाँ पे हो चुका है। 30,000 एम्प्लॉयज़ इनके टोटल हैं। ठीक है, उसमें से 1280 को यहाँ पर कोविड ऑलरेडी हो चुका है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इससे या कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका पूरा साथ दिया जा रहा है एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, उनको अच्छा खासा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ के साथ भी काफ़ी अच्छा, मतलब सब कुछ यहाँ पे कंपनी देख रही है, मतलब उनका जनरली कहना ये था। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई जो सेल्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा, तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे सेल्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि अवर डीलर एट द एंड ऑफ द ईयर हैड एन इन्वेंट्री ऑफ 20,000 व्हीकल्स, वेयर एज दे हैव शुड हैव 1.4 to 1.5 लाख व्हीकल्स। ठीक है, वी हैव सोल्ड अनदर 1.2 लाख व्हीकल्स लास्ट ईयर इन्होंने 1.2 लाख व्हीकल यहाँ पे सोल्ड किए। ठीक है, और अगर इनकी अभी इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री में अभी भी 80 से 90 हज़ार यहाँ पे जो है इनके व्हीकल्स पड़े हुए हैं इन्वेंट्रीज में डीलर्स के पास। ठीक है, विच इज़ बिलो मतलब यानी कि काफ़ी कम है, और अभी भी 90,000 जो है व्हीकल्स यहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं बनने के लिए, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर है 90,000 के, अभी भी पेंडिंग ऑर्डर है। तो उनका कहना है कि देखो यहाँ पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला सेल्स का, क्योंकि उन्होंने पहले ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स ले लिए हैं कि 80 से 90,000 तो पड़े हुए हैं जो कि ऑलरेडी चले जाएंगे, उसके बाद भी यहाँ पे 90,000 यहाँ पे पेंडिंग में है। तो ये बात किससे हुई दोस्तों, ये चेयरमैन साहब से इनके बात हुई है। तो चेयरमैन ने ही यहाँ पे मीडिया के सामने ये बात रखी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी प्रोडक्शन बंद हुआ है या कुछ भी हुआ है, कि अभी भी 90,000 व्हीकल इन्होंने बनाना है। तो इससे दोस्तों एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो आने वाला इनका क्वार्टर है उस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ने नहीं वाला, क्योंकि इन्होंने कुछ हद तक ऑलरेडी अपना जो रिजल्ट था वो यहीं से दिखा दिया है कि भाई इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे इनके पास काम है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं ये बात करूँ पैंडेमिक कब तक चलेगा, तो 2 महीने से ज़्यादा, अगर वैक्सीनेशन यहाँ पे काफ़ी तेज़ी में लग रहा है, आपको पता है इंडिया में, तो वैक्सीनेशन जैसी प्रोसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हद तक 50% भी अगर पूरा हो जाता है, तो आपको जो ये कोरोना वायरस है इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छा भी वापस हो जाएगा दोस्तों।
इसी के साथ दोस्तों कुछ ना टारगेट्स भी निकल के आ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो एम के रिसर्च ने यहाँ पे टारगेट दिया है 8,500 का टारगेट दिया था। फिलहाल तो 6,500 यहाँ पे स्टॉक चल रहा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे 2,000 ऊपर टारगेट दिया है। तो दोस्तों ऐसी कुछ टारगेट निकल के आ रहा है, वो हम यहाँ पे टेक्निकल भी चेक करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे टारगेट दिया है, जो कि 8,450 रुपये का है। तो यानी कि अगर इनके ऊपर आप यहाँ पे विश्वास करते हो और इनके कहने पे आप बाइंग करते हो तो भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। और अगर आप मेरे कहने बाइंग करते हो तो आप थोड़ा सा वीडियो में आगे तक बने रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्निकल्स देखते हैं और उसके बाद बताएंगे कि कैसा रहेगा। फिलहाल अगर दोस्तों स्टॉक के रिटर्न की बात करूं तो स्टॉक ने यहाँ पर 4% नेगेटिव रिटर्न दिए हैं एक महीने के अंदर, ठीक है। और अगर बात करूं एक साल की, तो एक साल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न तो नहीं है, पर 22% के रिटर्न यहाँ पर ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर बात करूँ मैं 5 साल की, तो 5 साल के अंदर भी 71% के यहाँ पर रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों हम आ गए यहाँ पर चार्ट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त इसकी आरएसआई चल रही है 34 की, ठीक है। अगर 30 से नीचे आरएसआई चली जाती है तो आपको पता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड में चला जाता है, ठीक है। हम 1 डे की कैंडल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर फिलहाल की दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ प्राइस की, तो सकते हैं 6,438 का यहाँ पर प्राइस चल रहा है, ठीक है। आज भी स्टॉक टूटता हुआ नजर आया। चाहे तो मैं आपको यहाँ पे जूम मार के दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं आज की कैंडल भी जो है वो यहाँ पे बियरिश ही बनी है, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो रेड कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये दोस्तों इसका 200 मूविंग एवरेज है, जो कि 765 का आता है। 7,065 का आता है, ठीक है। तो इसका 200 मूविंग एवरेज ये 7,065 का आता है। और हमेशा रिकमेंडेशन रहती है अगर कोई स्टॉक है, ठीक है, और वो आपको बेहतरीन लगता है या बहुत ही ज़बरदस्त है, तो उसको 200 मूविंग एवरेज पे खरीद लो। आपको बहुत जल्द वो 20 से 30% यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड कर देगा और बहुत ही बेहतरीन होगा। पर ये अपने 200 मूविंग एवरेज से भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि 6400 के अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो यानी कि 6400 के अप्रॉक्सीमेटली ये ट्रेड कर रहा है। और इसका 200 मूविंग एवरेज निकल के आता है 7,065 का, ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे इसकी टारगेट्स की बात करूँ, देखो ओवरसोल्ड कैटेगरी अंदर तो एंटर होने ही वाला है, 34 तक पहुँच ही चुका है, 30 पहुँच जाएगा तो ओवरसोल्ड में आ जाएगा, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं जो इसका ये फिलहाल की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेस भी चल रहा है कुछ दिनों से, बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुई, पर इतना इतना अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन लगातार जारी है, ठीक है। अब जो स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड कैटेगरी अंदर एंटर हो चुका है, काफ़ी दिग्गज अपने सेक्टर का सबसे टॉप की कंपनी है, ठीक है। एवरी 1 आउट ऑफ 2 व्हीकल्स आपको जो है मारुति सुजुकी के दिखते हैं। तो जो कंपनी खुद में इतनी बड़ी है, जिस कंपनी का नाम ही इतना है, इस कंपनी के पास रिजर्व है, जो कंपनी टॉप की है, तो क्या वो कंपनी नीचे नीचे डाउन होकर ख़त्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये कंपनी एक बेहतरीन कंपनी और बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी। अगर मैं फिलहाल की बात भी करूँ दोस्तों, अपने यहाँ पर सपोर्ट जोन ही एक तरह से सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया, इससे पहले भी रिसेंटली कंसोलिडेशन फेज की बात करूँ तो उसमें भी इसने यहीं पे सपोर्ट लिया। उससे पहले की बात करूँ तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अक्टूबर में इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो ये इसका एक तरह का सपोर्ट जोन है, ठीक है। और ये फिलहाल ये अपने सपोर्ट पे ही यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ से कोई बहुत बड़े टारगेट की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। कोई मैं यहाँ पे बोल दूँ कि ये 10,000 20,000 चला जाएगा, तो इतने बड़े टारगेट की बात नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे इसे 6,400 भी खरीद लेते हो, 6,438 फिलहाल के प्राइस की बात करता हूँ मैं, अगर आप खरीद लेते हो, तो अगर ये स्टॉक यहाँ से आपको 8,000, ये जो 8,500 का अप्रॉक्सीमेटली टारगेट है, पूरा एग्जैक्ट देख लेते हैं कि इसकी क्या वैल्यू निकल के आ रही है। तो दोस्तों एग्जैक्ट वैल्यू निकल आती है 8,300 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली, आप यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है। अगर 8,300 की वैल्यू पे आपको ये स्टॉक बहुत जल्द मिल जाता है, आप यहाँ पे खरीदते हो, ठीक है। दिग्गज कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, 200 मूविंग एवरेज इसका 7,000 का है, ठीक है। नीचे आपने खरीद लिया है और आपको बहुत जल्दी आप अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 महीने के अंदर दोस्तों ये आपको 8,000 रुपये पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि आपको यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 1,500 रुपये, ठीक है, 1,500 रुपये आपको यहाँ पे 1,500 रुपीज़ पर स्टॉक आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा दोस्तों। 1,500 रुपये अप्रॉक्सीमेटली इसका बैठ जाता है कोई लगभग 25%। दोस्तों अगर आपको 3 महीने के अंदर 25% मिल रहा है रिटर्न, तो कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, कोई ये कंपनी ऐसी टुच्ची कंपनी या फिर मैं बोलूँ ख़राब कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बेकार कंपनी है, एक बेहतरीन कंपनी और बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है जो बता रहा हूँ। चाहे तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख लो, तो कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जैसे कि बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा था कि भाई जो अब काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन वगैरह हो गए हैं स्टेट्स के अंदर, तो वो भी इसके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे, तो वो भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि भाई चेयरमैन साहब ने बोल दिया कि भाई यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ऑलरेडी बहुत काम है करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको बाइंग करते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएंगे। यहाँ पे 1,500 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली आपको पर स्टॉक यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा, जो कि 25% के लगभग बैठता है, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे 25% का जो है रिटर्न ले सकते हो अगर आप फिलहाल इसकी बाइंग करते हो। अगर ऑलरेडी बाइंग कर रखी है और थोड़ा सा ऊपर हो तो यहाँ पे देखो एवरेज कर सकते हो। अगर कोई कंपनी अच्छी है, और जैसे कि आपने सुना होगा वॉरेन बफेट जी बोलते हैं, व्हेन एवरीवन इज सेलिंग
देन जब मतलब हर कोई यहाँ पर ग्रीडी होता है तब आपको फेयरफुल होना चाहिए, जब हर कोई फेयरफुल होता है तब आपको ग्रीडी होना चाहिए। तो यहाँ पे फेयरफुल सा है थोड़ा, तो आप फेयरफुल में यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पे मिल सकते हैं दोस्तों। और साथ ही जैसे यहाँ पे एजीएम मीटिंग हो जाएगी तो वहाँ पे डिविडेंड भी अप्रूव हो जाएगा, 45 रुपीज़ का जो डिविडेंड है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखो स्टॉक अगर आप खरीदना है यहाँ पर तो आप खरीद सकते हो, आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बहुत जल्द ये प्रोवाइड करके देगा। तो आपने खरीदना था आप यहाँ पे खरीद सकते हो दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही, अगर कुछ और बताने के लिए रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा और बहुत जल्द मैं दूसरा स्टॉक आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन फिलहाल कहना चाहूँगा देखो ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है और मैंने कल आपको HCL टैग भी बताया था। HCL टैग भी एक बेहतरीन स्टॉक है और बहुत बेहतरीन अपने लेवल पर आ रखा है अगर आप उसको फिलहाल के लिए बाइंग करते हो तो। ठीक है तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग और वीडियो।